गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम विभा कुमारी और आज जैसे कि मेरी पहली क्लास है आप लोगों की, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन टू फीटर। आप लोगों ने जैसे ITI आप लोग ITI में आ रहे हो तो सबका मोटिव अलग अलग होता है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता हो ITI करने के बाद, बहुत कोई रेलवे की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट की तैयारी के लिए, बहुत कोई डिफरेंट पढ़ाई करते हैं ITI के बाद करते हैं। तो आपका मोटिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो ITI के बाद, ये तो मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। लेकिन हाँ, मैं जितना हो सके मैं बताऊंगी कि फीटर ट्रेड क्या है। तो फीटर ट्रेड का मतलब क्या है कि डेफिनेशन ऑफ फीटर, बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फीटर की। फीटर का परिभाषा क्या होती है, फीटर की परिभाषा क्या होती है। तो फीटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी मशीन के पार्ट्स को बना करके मशीन में, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी मशीन के पार्ट्स को बना करके मशीन में फिट करने वाला मैकेनिक ही हमारा फीटर कहलाता है। जैसे कि आप लोग फीटर हो तो आप लोग क्या करोगे, मशीन के पार्ट्स को बनाओगे, जॉब बनाओगे प्रैक्टिकल वर्क में, और उस जॉब को मशीन में फिट करोगे। आप लोग का प्रैक्टिकल वर्क ही है। तो बस डेफिनेशन इतना ही है कि किसी भी मशीन के पार्ट्स को बना करके, यानी कि उस टेक्निकल लाइन में उसे जॉब कहा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो सुनोगे कि हाँ जॉब कहा जाता है। तो किसी भी मशीन के पार्ट्स को बना करके मशीन में फिट करने वाला मैकेनिक ही हमारा फिटर कहलाता है। तो ये तो बात हो गई परिभाषा की, डेफिनेशन ऑफ फीटर की, कि फीटर की परिभाषा क्या होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीटर की, कि फीटर के कितने प्रकार होते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ फीटर, जिससे कि पहला आता है बेंच फीटर। फीटर की जो टाइप्स है वो बेसिकली बहुत से टाइप्स के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कुछ टाइप्स के बारे में आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो बात करते हैं बेंच फीटर की। तो बेंच फीटर क्या होता है, जो मैकेनिक ज्यादा से ज्यादा काम हाथों के द्वारा करे और कम से कम मशीन पर करे, वो मैकेनिक ही हमारा बेंच फीटर कहलाता है। जैसे कि आप लोग क्या हो, आप लोग बेंच फीटर हो, क्योंकि आप लोग जब जॉब बनाओगे, आप लोग जब प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो क्या होगा, आपको जो जॉब बनाओगे आप, उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या करोगे, हाथों के द्वारा करोगे, ठीक है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मशीन पर किया जाता है, जैसे ड्रिलिंग। आप आगे पढ़ोगे ड्रिलिंग क्या होती है। तो ड्रिलिंग क्या है कि आप ड्रिल मशीन से ही कर सकते हो ड्रिलिंग, आप हाथों के द्वारा नहीं कर सकते हो ड्रिलिंग, ये मशीन से ज़्यादा सूटेबल होता है ड्रिलिंग करना। इसलिए आप लोग जो हो बेंच फीटर हो, आप लोग 75%, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, 75% क्या है, हाथों के द्वारा काम करोगे, हैंड वर्किंग करोगे, एंड 25% आप लोग मशीन के द्वारा करोगे। ये मशीन का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा है। तो मशीन के द्वारा करोगे, तो ये होता है हमारा बेंच फीटर। अब बात करते हैं दूसरे फीटर की, जो कि हमारा है मशीन फीटर। कि मशीन फीटर क्या होता है। तो आप लोग क्या करोगे, बस जॉब को बनाओगे, आप लोग मशीन को फिट नहीं करोगे। लेकिन मशीन में जो फिट करने वाला मैकेनिक क्या होता है, हमारा मशीन फीटर होता है। वो क्या करता है, मान लो हम लोग कोई मशीन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो क्या होती है, धीरे धीरे उसकी पार्ट्स खराब होने लगती है, घिस जाने लगती है। तो जाहिर सी बात है, उस मशीन को आगे तक इस्तेमाल करने के लिए, उसे तरोताज़ा करने के लिए आप उसके पार्ट्स को चेंज करोगे। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो मशीन फीटर होता है वो हमारा मशीन के पार्ट्स को रिमूव करके दूसरे पार्ट्स को वहाँ सेट कर देता है। तो ये क्या है, ये हमारा मशीन फीटर है। तो बेंच फीटर और मशीन फीटर में अंतर ये है कि बेंच फीटर जॉब को बनाता है और मशीन फीटर जॉब को फिट करता है, यानी कि मशीन के पार्ट्स को फिट करता है। अब बात करते हैं तीसरे फीटर यानी कि पाइप फीटर के बारे में।
पाइप जो होती है वो बहुत सी पाइप होती है, आप लोग जैसे जानते हो। वाटर पाइप होती है यानी कि पानी की पाइप होती है। लिक्विड यानी कि लिक्विड आप कुछ भी ले लो, ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या है उसकी पाइप भी होती है। या फिर गैस की पाइप भी होती है। एलपीजी से कोई गैस नहीं, वो एक लिक्विड ही होती है, एलपीजी गैस नहीं होती है। तो एलपीजी ले लो, सीएनजी ले लो, वो भी क्या गैसेस होती हैं, उसकी पाइप होती है। तो पाइप क्या है, पाइप फिटर क्या है कि पाइप को जोड़ करके फिट करने वाला मैकेनिक ही हमारा फिटर कहलाता है। अब जैसे कि पाइप फिटर क्या करते हैं, पाइप को ऐसे ही नहीं जोड़ते हैं, उसके पास बहुत से एक्सेसरीज होते हैं, जैसे कि एल्बो, कॉक, टी, क्रॉस, बहुत से एक्सेसरीज होते हैं। जैसे आप आगे आपके सिलेबस में है तो आप आगे पढ़ोगे, तो ये क्या होता है, इसके एक्सेसरीज होते हैं। आप लोग जैसे आप लोग घर में वाटर टंकी होगी और पंप होगा, पाइप होगी, तो आप लोग देख सकते हो कि वहाँ जो पाइप होती है ना, उस पाइप में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज के द्वारा जुड़े होते हैं। वो ऐसे ही जोड़ नहीं पाते हैं, उसको ऐसे ही जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज के द्वारा जोड़ा जाता है। आप लोग देखोगे कि कहीं अगर पाइप मुड़ी हो तो वहाँ एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, कहीं अगर पाइप में अगर वो 4 पाइप को जोड़ना हो वहाँ क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होती है, एक्सेसरीज होती है जिसकी मदद से पाइप को जोड़ा जाता है। तो पाइप फिटर क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सेसरीज के बारे में कि एक्सेसरीज के द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो पाइप फिटर का बस काम ये है कि पाइप को जोड़ करके, किससे जोड़ करके, एक्सेसरीज के द्वारा जोड़ करके फिट करने वाला मैकेनिक ही हमारा पाइप फिटर कहलाता है। ऐसे पाइप फिटर को प्लम्बर भी कहा जाता है। जैसे कि आपके घर में अगर कुछ खराब हो जाता है, कुछ पाइप फट जाती है, कुछ हो जाता है, तो प्लम्बर बुला के लाते हो कि मेरा ये पाइप अब ठीक कर दीजिए। तो प्लम्बर का ये होता है। आप सोचोगे कि फिटर के इतने टाइप्स, तो देखो अगर आपके घर में कुछ खराब हो गया है तो आप क्या करोगे, बुला के लाओगे। मतलब आपके घर में बिजली का बोर्ड खराब हो गया है, स्विच खराब हो गया है, तो आप क्या करें, प्लम्बर को बुला के नहीं लाओगे, आप इलेक्ट्रीशियन को ही बुला के लाओगे कि फिट उसे सही करने के लिए, सुधारने के लिए, क्योंकि सबका अपना अपना वर्क होता है। जैसे कि बैग फिटर का काम है बस जॉब को बनाना, यानी कि मशीन के पार्ट्स को बनाना। मशीन फिटर का काम क्या है, मशीन को फिट करना। पाइप फिटर का काम क्या है, पाइप को जोड़ करके फिट करना। तो ये पाइप फिटर का काम है। इसलिए सभी का अपना अपना वर्क होता है। इसलिए फिटर के कितने टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।